बुधवार को पर्यटन नगरी कसौली के टैक्सी चालकों ने डीसी कार्यालय सोलन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष बात रखी। टैक्सी चालकों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सभी जगह पर बस स्टैंड के साथ ही टैक्सी स्टैंड बना होता है, जिससे लोगों को आसानी से टैक्सी मिल सके, लेकिन कसौली में 1 किलोमीटर दूर टैक्सी खड़ी करने की जगह उन्हें दी गई है, जो कि गलत है। वहीं दूसरी तरफ बार बार उन्हें वहां पर तंग किया जा रहा है, जिस कारण टैक्सी चालकों का व्यापार सही से नहीं चल रहा है। उनका कहना है कि जगह जगह पर वो पुलिस और आर्मी के जवान और सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, जिनके द्वारा गाड़ियों को क्लैंप किया जाता है। उन्होंने डीसी से आग्रह किया है कि समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। टैक्सी चालकों का कहना है कि इससे पहले वे स्थानीय विधायक से भी मिल चुके हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी हल नहीं निकल पाया है। जी, आपके नाम से। मेरा नाम मुनीश कुमार साहू है। मैं कसौली टैक्सी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछले लगभग 40 वर्षों से इसी कार्य में कार्य कर रहा हूँ, टैक्सी का ही। परंतु जो पिछले 6 महीने में हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना दुराचार कभी मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ होगा, जो आज जितना प्रशासन आज हमारे साथ कर रहा है। इतना दुर्व्यवहार आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि जितना जो ऑर्डर देते हैं उसको फॉलो करने के बावजूद भी हमारे ऊपर इतनी कड़ियाँ लगा दी गई हैं कि हर जगह हर वक्त इनके जो नुमाइंदे हैं वो क्लेम कर जाते हैं। और एक सिक्योरिटी गार्ड जो रखे हुए हैं, जो बैरियल पे सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, प्राइवेट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि क्लेम करके आया जाए। और पुलिस प्रशासन को इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कानून व्यवस्था का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता। हम लोग संविधान के मौलिक अधिकारों से भी वंचित हैं। ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि अंग्रेजों का जब शासन होगा तो हो सकता है इससे लाख दर्जे अच्छा होगा जिस प्रशासन के अंदर हम जो कार्य कर रहे हैं। जगह जगह फौज के नुमाइंदे बिठा दिए गए हैं। मेन मार्केट से पहले लोगों को 2 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके आएंगे, फिर वो मार्केट में सामान लेंगे। टैक्सी में अगर कोई टैक्सी में कोई पर्यटक आता है तो उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए पहले दूर खड़ी करेगा, फिर बेचारा वो पैदल आएगा। जिसने टैक्सी हायर की है वो इतनी दूर पैदल क्यों आए? वहाँ पर 2 मिनट के लिए गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। इनके पुलिस वाले फौज के जो सिपाही लगे हुए हैं वो सीटी मार देते हैं, खड़ी भी नहीं करने देते, सवारी उतारने नहीं देते। इतना मतलब कि आपको बता सकता हूं कि आप सोच सकते हैं कि इतना दुराचार हम लोगों के साथ हो रहा है। जबकि हम लोग मैं अपनी परिवार की 5वीं पुश्त हूँ जो कसौली में रह रहा हूँ। इतने टैक्स हैं, हम वो भी भर रहे हैं। हम लाखों लाखों रुपए के टैक्स भरते हैं हम लोग कसौली में रह के। पानी का अलग देते हैं, कूड़ा उठाने का अलग देते हैं, सीवरेज का अलग देते हैं, परंतु हमारी सुनवाई कहीं नहीं है प्रशासन की तरफ से। क्या आपने अपने लोकल विधायक को इस बारे में सूचित किया है? पहले उन्हीं से हमने संपर्क किया था। उन्होंने एसडीएम साहब को किया। एसडीएम साहब ने हमारे को बोला कि आप अपनी यूनिट रजिस्टर कराओ। ठीक है, लगे हुए हम 2020 से इस काम के लिए, परंतु कुछ ना कुछ बीच में अड़चन आ रही थी, जिस कारण हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। परंतु अब जो दूसरी है, अब एक समिति के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू हम ये कार्य करना चाह रहे हैं। तो उसके एनओसी पहले तो इन्होंने इतनी लटका के दी है। एनओसी देने पर भी उसमें इतने इन्होंने मतलब कि इन्होंने अपनी शर्तें मनवाई भी हैं एनओसी में भी, कि अगर हम वो नहीं मानेंगे शर्तें तो एनओसी कैंसिल कर देंगे। मतलब कि अगर कहीं कहीं ऊपर भी प्रशासन है तो वो किस तरह का प्रशासन है, हमारे को आज तक नहीं समझ आया। अगर कैंटोनमेंट का इसी तरीके से रवैया रहा तो क्या रहेगा आप लोगों को आगे करने की? तो ऐसे नहीं, भूख हड़ताल करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, एजिटेशन करेंगे। हमारे पास सिर्फ वही एक रास्ता बचेगा। ठीक है, और इन बिटवीन मतलब कि कोई भी इन बिटवीन अगर कोई टैक्सी वाला 3 किस्तें नहीं दे पाता है, जो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, कोई फांसी लगा लेता है या कोई घर से भाग जाता है, उसका परिवार का कोई नुकसान होता है, इसका सीओ साहब कैंट बोर्ड पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। या फिर मेरा नाम प्रदीप कौशल है। मैं कसौली टैक्सी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ पूरा मेरा जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो सभी आए हैं, उसमें प्रधान, उप प्रधान, कैशियर सब लोग आए हैं। हमें आजकल पिछले कोई 5-6 महीनों से कैंटोनमेंट सीओ द्वारा बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। हमारी गाड़ियों में, खड़ी गाड़ियों में क्लैंप कर दिए जाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो हमें कुछ नहीं जवाब देते और बस करिए सीओ साहब का ऑर्डर है। हमने कहा आप सीओ साहब को बुलाओ,
तो हमारी किसी से कोई बात नहीं होती। तो हम परेशान होकर डीसी साहब के पास मिलने आए थे भी, उनसे हम अपना बताएं भी हमारा ये जो है तो इसको सुचारू किया जाए, क्योंकि कहीं पे भी हिमाचल में जो भी टैक्सी स्टैंड है वो बस स्टैंड के साथ ही होता है। हमें ये 1 किलोमीटर दूर दे रहे हैं तो वो हमें फिजिबल नहीं लगता, क्योंकि वहाँ ना तो सिग्नल है और ना वहाँ से प्रॉपर कस्टमर आता है। हमारा जो कस्टमर है वहीं पे चर्च के पास आता है, तो हमने वहीं पे जहाँ इन्होंने हमें बोला था खड़ी करने का, हमने वहीं पे गाड़ियाँ खड़ी करी। लेकिन कल हमारी 10 से 12 गाड़ियों में इन्होंने क्लैंप कर दिए हैं शाम को कोई 5:30 बजे के बाद आके। तो जबकि ये ऑफ टाइम है, वर्किंग आवर्स इनका 5 बजे तक ही होता है ऑफिस का, तो 5 बजे के बाद आके तो हमें अननेसेसरी तंग करने वाली बात है। हमने इसके लिए पुलिस थाना कसौली में भी इसकी शिकायत दी है और आज हम डीसी महोदय से मिलने आए थे, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज डीसी साहब कहीं दौरे पे हैं। तो हमें उम्मीद है डीसी साहब से कि वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारी समस्या का हल करेंगे, क्योंकि एक तो पहले ही बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन ये जो सीईओ कैंट का रवैया ये बहुत खतरनाक है। इससे हमारे साथी हो सकते हैं कोई ना कोई कुछ मिसहैप या कोई अपनी आत्महत्या वगैरह करता है, तो उसके लिए सारा कैंट जिम्मेवार होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं कसौली टैक्सी यूनियन का प्रधान हूँ। हमारी शिकायतें हैं, हम कुछ अपनी शिकायतें लेके आए थे आज डीसी साहब के पास। कसौली कैंटोनमेंट में हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारी गाड़ियाँ वहाँ पार्क होती हैं, वहाँ क्लैंप लगा दिए जाते हैं। कोई प्रॉपर पार्किंग हमें कैंटोनमेंट द्वारा दी नहीं जा रही है। 3 मंजिली पार्किंग बनाने के बाद भी हमारे लिए वहाँ पे शहर की गाड़ियों के लिए जगह नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों पे कोई क्लैंप नहीं करता है। जो दुकानदारों की गाड़ियाँ उनको वहाँ जहाँ हमारा स्टैंड होता था वहाँ पे उनको जगह दे दी गई है, चेन बंदी कर दी गई है, चेन उनकी चाबी उनके पास दी गई है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं। हमारी गाड़ियों को 1-2 किलोमीटर वो दूर भेज रहे हैं, जहाँ पे ना तो मोबाइल के सिग्नल होते हैं और ना हमारे पास वहाँ पे कोई कस्टमर आएगा। हमारी सभी की गाड़ियाँ किस्तों पे चल रही हैं, सबने बैंक लोन पे गाड़ियाँ ले रखी हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, हम किस्तें कैसे देंगे? हमारे भाई लोग अपना रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? हमारी तो लास्ट में यही है कि हमारी चाबियाँ हम या डीसी साहब को दे देते हैं या कैंटोनमेंट को दे देते हैं। हम इस चीज़ को नहीं सहन कर पाएंगे, हमें काम ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे किस्तें देंगे? कसौली में एक मल्टी कॉम्प्लेक्स पार्किंग भी है, वहाँ पे क्या आप लोग पार्किंग के लिए सुविधा मिल रही है? नहीं सर, वहाँ पे किसी को भी लोकल शहरी को, ना प्राइवेट गाड़ी को, ना टैक्सी गाड़ी को, किसी को भी पार्किंग करनी अथॉराइज नहीं है। वहाँ पे 130 रुपये लिए जाते हैं। टूरिस्ट की गाड़ी वहाँ खड़ी होती है अंदर, लोकल आदमी की गाड़ी को खड़ी करने की अथॉरिटी नहीं है। 130 रुपये वो चार्ज कर लेते हैं लोकल आदमी से, लेकिन उनको पार्किंग नहीं करने देते हैं अंदर। जो कैंटोनमेंट इस तरह क्या रहेगा आप लोगों का आगे? सर देखिए, हमारे जितने भी भाई लोग हैं, हमारा 70-80-100 बंदों का जो रोज़गार है, ठीक है। अब कैंट अपनी मनमर्जी कर रहा है, मतलब कोई भी गाड़ी हमारी वहाँ पे अलाउड नहीं है सर, ठीक है। कोई गाड़ी लगाता है तो कभी 2500 का चलान है, कभी कोई हरासमेंट है, कभी कोई हरासमेंट है, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। बाकी आगे की कार्रवाई सारे मतलब 80 बंदा है, 100 बंदा काम कर रहा है सर, फिर आगे की कार्रवाई नहीं, फिर हम क्या करेंगे? हम या तो जहर खा सकते हैं या फिर डंडा उठा सकते हैं, 2 ही काम होगा। फिर भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन होगा उस बात का। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के थ्रू हमारा सारा काम होए, मतलब ये समझे हमारी जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। बाकी हम कहीं भी जाएँ सर, गड़खल खड़ेंगे, धर्मपुर खड़ेंगे तो उस पर भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठते हैं। हमारा एक स्टैंड है जहाँ हम मतलब काम कर रहे हैं, या हमारे भाई 30-30, 40-40 सालों से भी काम कर रहे हैं सर उस स्टैंड पे, तो आज उनके लिए कोई स्टैंड ही नहीं है। मतलब वहाँ पे 5 गाड़ी 10 गाड़ी का एक जो उन्होंने ये बनाया है, जो नीचे के बंदे वो काम कर रहे हैं, ऊपर वाले का हमें नहीं पता, ठीक है सर। बाकी ये रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि हमारे ऊपर ध्यान दें, सभी भाइयों के का जो भी है हम उनके साथ हैं, ठीक है सर। मेरा नाम वेद ठाकुर है।